नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल लेखपाल डायरी पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम टॉप 25 जीके क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम ट्रिक और एक्सप्लेन मेथड के से हम लोग इस क्लास के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों देखते हैं, महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक 28 सालों के बीच में भारत पर 18 बार आक्रमण किया था, जिसका इसका 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे मुख्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये सोमनाथ मंदिर में प्राप्त मूर्तियों को लेके चला गया और मक्का, मदीना, गजनी जैसे शहरों की मस्जिदों की सीढ़ियों पर इसने लगवाया ये। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे फिरदौसी, इसने की थी। और ये जब भारत आने लगा गजनवी, तो इसने अपने साथ में फिरदौसी, उतबी होगा, उतबी और अलबरूनी और फारूकी एक और इसका लेखक था, जिसको अपने साथ में वर्णन करने के लिए लेकर आया था। जिसको हम ट्रिक के बारे में अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि महमूद गजनवी के साथ भारत में कितने कवि आए थे, उसके लेखक थे, तो हम इसको देख सकते हैं FUFA, फुफ्फा देख सकते हैं, फारूकी, उदबी, फिरदौसी, अलबरूनी। इसे हम लोग याद कर सकते हैं, इससे याद करने में आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किताबुल हिंद या इसे तहकीक हिंद भी कहते थे। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद का रचनाकार अलबरूनी था। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में था। और गुलाम वंश के संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी निर्माण करवाया दिल्ली में। उसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, अजमेर में 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण भी करवाया, और दिल्ली में फेमस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इसी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार की मरम्मत का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था वह लगभग 1202 में शुरू हुआ था, और इसमें 2 बार मरम्मत का कार्य करवाया गया था। इसको आप देखते हैं, जैसे कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया जाता, और इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि इसका दामाद था, उसके द्वारा इस कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1326 में, और फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा इसे 1368 में इसकी मरम्मत का कार्य गिर गया, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने डायरेक्ट इसके ऊपर गिरी थी, तो इसकी मरम्मत का कार्य इनके 2 के द्वारा ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1921 के था, तो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। उस समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसमें अहमदाबाद के मिल के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी, तो गांधी जी ने 1918 में, उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी, तो 1918 में गांधी जी ने उनके लिए भूख हड़ताल किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो है नमक आंदोलन, इसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसी में दांडी मार्च किया गया था, जिसमें गांधी जी ने अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके खेड़ा नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था?
तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिलितगो। आप देखते हैं हम नेक्स्ट, और इसमें वायसराय के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वेवेल थे जो कि 1944 से 47 तक ये थे। और इनके समय में, लॉर्ड वेवेल के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और हम देखते हैं लॉर्ड इरविन 1926 से 31 थे। इनके 26 से 31 थे। इनके समय में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उनका गांधी इरविन पैक्ट 1931 का बड़ा फेमस है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक थे। इन्हीं के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्स ऑफ विश्व इतिहास की झलक, जिसे हम अगर हिंदी में समझ पाए तो बड़ा फेमस बुक है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और हम देखते हैं जो एक इसमें ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय की बहुत बड़ी फेमस पीस है वार ऑफ पीसेस। ये इनकी बड़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। महात्मा गांधी की काफ़ी किताबें हैं जो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सैंडलर आयोग। दोस्तों सैंडलर आयोग 1917 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार से लेकर था। ये मुख्यतः कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था उसमें कुछ सुधार के लिए आया था, उसमें काफ़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो ये 1917 में भारत आया था, शिक्षा से संबंधित है। हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। ये पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई, तो जो कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी जानी मानी शख्सियत थे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी काफ़ी हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके द्वारा एक मुख्य फेमस पुस्तक जो इनकी है इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इंडिया विंस फ्रीडम। और सरोजिनी नायडू के बारे में अगर देखें तो सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, महिला प्रथम राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और हम देखते हैं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी 21 मार्च, और दोस्तों 23 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रातें बराबर होती हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम इसकी बात करें 21 जून की, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, बिग डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री है देशांतर, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरती है। यहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, यहाँ से टाइम का निर्धारण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत की समय प्रामाणिक देशांतर किससे माना जाता है? दोस्तों 82.5 डिग्री जो पूरब है, 82.5 डिग्री पूरब, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरता है। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणिक तिथि रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। और अब इसमें हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं दोस्तों। टाइटन जो कि आपका शुक्र का सबसे बड़ा उपग्रह है। सॉरी, शुक्र का नहीं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और चंद्रमा पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस ग्रह को पीले ग्रह के नाम से जानते हैं? दोस्तों बृहस्पति ग्रह को येलो ग्रह के रूप में जानते हैं।
अब इसमें कुछ एग्जाम्पल ग्रुप में और हम देखते हैं, जैसे बुध ग्रह को लाल ग्रह, इसमें लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। बृहस्पति को पृथ्वी को हरा ग्रह, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता पाई जाती है, बल्कि नीला ग्रह। उसके बाद शुक्र को चमकीला ग्रह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों चलते हैं, भूकंप के अध्ययन कहलाता है। दोस्तों भूकंप के अध्ययन को सेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहता है। दोस्तों ज्वालामुखी को प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। और जो अगर फिर क्वेश्चन बताए, ओजोन परत में जो प्रथम छिद्र हुआ था वो अंटार्कटिका में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं। उसे हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुसुप्त तो लंबे समय तक ज्वालामुखी नहीं मतलब शांत रहता, उसके बाद सैकड़ों सालों बाद वो उसमें दोबारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उसे सुसुप्त ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जो अभी तक आत्म जीवन में न कभी फटा है, इसके पहले इतिहास में न कभी आगे फटने की संभावना है। और सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों वह ज्वालामुखी होता है, ऐसा ज्वालामुखी जो निरंतर उसमें विस्फोट हो रहा है और आगे भी विस्फोट होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों 19 में, अग्निवलय रिंग्स ऑफ फायर। दोस्तों प्रशांत महासागर क्षेत्र को रिंग्स ऑफ फायर ग्रुप में, इसमें क्योंकि इसमें जो इसका पूरा प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है, इसमें जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी एशिया के जो भाग हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। दोस्तों वेसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी। दोस्तों एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकीज ये नॉर्थ अमेरिका की पर्वतमाला है। आल्प्स जो कि यूरोप की पर्वतमाला है। हिमालय की बात करें तो ये एशिया की पर्वतमाला है। और हिमालय पर स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे उच्चतम बिंदु है। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि अलास्का में स्थित है, और यह डेनाली रेंज का हिस्सा है। अब हम दोस्तों कुछ पुरस्कार के बारे में अध्ययन करते हैं। रमन मैग्सेसे दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा जाता है। यह पुरस्कार 1958 में शुरू किया गया। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। प्रथम बार यह 1958 में दिया गया। भारत के द्वारा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। यह फिलीपींस सरकार के इनके 3rd राष्ट्रपति थे, जिनकी याद में दिया जाता है, जिनका नाम रमन मैग्सेसे था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाता है। दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में दोस्तों आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और विश्व शांति के लिए जैसे नोबेल पुरस्कार, उसमें कई कैटेगरियाँ होती हैं। संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार होता है। जैसे अब आप ग्रैमी पुरस्कार को ऐसे ही याद कर सकते हैं, जैसे संगीत था, उसमें कहा गया था तेरे लिए मैं ग्रैमी ले आऊँगा, तो वो संगीत आप उससे रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आनंद मठ कथा वस्तु किस पर आधारित। आनंद मठ दोस्तों
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है जो कि बंगाल में हुआ था। और इसमें हम देखते हैं दोस्तों संथाल विद्रोह जो कि ये भी पश्चिम बंगाल में मतलब बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। और एक हम देखते हैं एक मुंडा विद्रोह जो काफ़ी फेमस है, जिसके बिरसा मुंडा के द्वारा इसको लीड किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है क्योंकि ये झारखंड में है, इन्हें झारखंड का भगवान के रूप में भी मानते हैं। सन्यासी विद्रोह दोस्तों ये भी बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स यू।